नमस्कार भैया के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू में सियासी उठापटक तेज हो गई है। सियासी उठापटक, सियासी खलबली जदयू में तो मची ही हुई थी। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के जो नए नवेले दोस्त बने हैं, जिनके साथ नीतीश कुमार जी सहज महसूस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे तेजस्वी यादव जी की, उनकी पार्टी राजद में भी सियासी बवंडर मचा हुआ है। जगदानंद सिंह जी, तेज प्रताप यादव का विवाद आपको याद होगा कि किस प्रकार से राजद में उत्तराधिकारी को लेकर के विवाद चल रहा है। ये चीजें राजद के भीतर तो चली रही है। तेज प्रताप यादव जी जनता दरबार लगाना शुरू ही कर चुके हैं। राजद कार्यालय में झंडा गाड़ने पहुंच ही जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जदयू में इन तमाम सियासी उठापटक के बाद, अलग अलग पावर सेंटर बनने के बाद अब जो है नेशनल जो है कमेटी की मीटिंग होनी है। नेशनल कमेटी की आज जो है मीटिंग होनी है। लेकिन इससे पहले जदयू ने अपना बॉस चेंज कर लिया है। जी हाँ, एक बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बताने जा रही है कि जदयू ने अपना बॉस चेंज कर लिया है। नेशनल कमेटी की मीटिंग से ठीक पहले जदयू अपना बॉस चेंज कर लिया है। कैसे? तो चलिए सबसे पहले आप अपना देखते हैं। अगर हम नजर डालते हैं, थोड़ा अपने यादों के पन्नों को पलटिए। जब पीछे जाएंगे तो देखेंगे, आपको याद होगा कि ललन सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तब जब पटना आगमन होता है, बिहार आगमन होता है, तो ललन सिंह जी के समर्थक ही नजर आते हैं वहां पे। जदयू के कई बड़े पदाधिकारी गायब होते हैं, यानी कि गुटबाजी की बात सीधे तौर पर सामने आ रही थी। उसमें ललन सिंह जी के समर्थक और खास समुदाय के भी समर्थक, खास बेल्ट के समर्थक नजर आ रहे थे। जब आरसीपी सिंह जी आते हैं तो उसमें ललन सिंह जी के जो समर्थक थे वो गायब रहते हैं। अलग अलग पावर सेंटर बना हुआ था और खबर ये आ रही थी कि जदयू के बॉस जो हैं ललन सिंह हो गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके। इसके बाद आरसीपी सिंह जी जब पटना आते हैं, बिहार आते हैं, तो ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश करते हैं कि कोई कुछ भी हो जाए, पद रहे या ना रहे, लेकिन जदयू के असली बॉस आरसीपी सिंह जी ही हैं। आरसीपी सिंह ही हैं जो जदयू के असली बॉस हैं। ये भी बात चर्चा में चल रही थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी अलग थलग पड़े हुए थे, बिहार यात्रा पर निकले हुए थे, जदयू को मजबूत करने का काम कर रहे थे और इस बात का स्पष्ट संदेश देने का कोशिश कर रहे थे कि न पद से न किसी बात से हम जो है सिर्फ और जदयू को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं। तो असली बॉस जदयू का उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तमाम चीजों पर, तमाम मसलों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन आपको बता दें कि अब नेशनल कमेटी की मीटिंग होनी है और नेशनल कमेटी के मीटिंग में तमाम चीजें स्पष्ट होनी है। ऐसे में जितने भी अलग अलग गुट बने थे, सबको एक साथ एक मंच पर बैठना है। और इससे ठीक पहले जदयू ने एक बड़ा संदेश दिया है पोस्टर के माध्यम से। जी हाँ, जदयू कार्यालय के बाहर के पोस्टर बदल दिए गए हैं। पोस्टर जदयू कार्यालय के बाहर अभी जो है विवाद का कारण बना था कुछ दिन पहले ही। आपको याद होगा अभय कुशवाहा का वो पोस्टर, जहां से जदयू की जो गुटबाजी है वो स्पष्ट रूप से सामने आई थी। बॉस बनने को लेकर के उठापटक चल रही थी, लेकिन बातें स्पष्ट हो गई है। सीधे नीतीश कुमार जी का चेहरा लगाया गया है और स्पष्ट किया गया है कि जदयू के असली बॉस नीतीश कुमार जी हैं। भले ही नीतीश कुमार जी ये कहते हो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला आरसीपी सिंह जी लेंगे, किसी बात संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाने का फैसला ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, संगठन से जुड़ा हुआ फैसला उमेश सिंह कुशवाहा जी लेंगे, जो कि जदयू के आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन बातें स्पष्ट हो गई है कि गुट कितने भी बन जाए, जदयू के असली बॉस सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही तमाम चीजें हो रही है। आरसीपी सिंह जी भी पहले दोहरा चुके हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी को पता होता है। ललन सिंह जी भी एक सूत्र में मानते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता जो हैं नीतीश कुमार जी हैं। और बातें अब स्पष्ट हो गई है, नीतीश कुमार जी की बड़ी तस्वीर लगाई गई है और एक बड़ा वाक्य जो है जदयू कार्यालय के बाहर आपको उस पोस्टर पे लिखा गया है, ये आपको समझना चाहिए। सबसे खास वाक्य लिखा गया है, एक तो गांधी जी के साथ एक फोटो लगाया गया है नीतीश कुमार जी का, और दूसरा जो लगाया गया है जदयू कार्यालय के बाहर, उसमें लिखा है कि प्रकृति आवश्यकता की पूर्ति करती है परंतु लालच का नहीं। आप समझिए, जदयू कार्यालय के बाहर यह बात लिखा हुआ है कि प्रकृति आवश्यकता की पूर्ति करती है, लालच का नहीं। बहुत गंभीर बात है ये। अब इस बात को भी समझना बेहद जरूरी होगा। आने वाले समय में आपको समझाएंगे, लेकिन तब तक इंतजार कीजिए। और इस खबर को अगर देख लिए तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।